बच्चों, आज हम धनुष भंग का भाग 3 दोहा और चौपाई छंद अध्ययन करेंगे। दोहा इस प्रकार है। मंत्र परम लघु जा सुभाष, विधि हरिहर सुरसर, महामत्त गजराज कह, बस कर अंकुश खर। पर मंत्र परम लघु जा सुभाष, विधि हरिहर सुरसर, महामत्त गजराज बस कर अंकुश खर। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। सखी बचन सुनि भय परतीति, सखी बचन सुनि भय परतीति। मिटा अति प्रीति, तब राम ही विलोकि भय देहि। सबय हृदय बिनवति जहि तेहि, मनहि मन मनाव अकुलानी। मनहि मन मनाव अकुलानी, होउ प्रसन्न महेश भवानी। करहु सकल आपनि सेवकाई, करहित हरहु चापु गरुआई। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे किन्नहि तुम सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। बार बार विनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो दोहा, इसका पहले हम संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार रानी सुनैना की सखियों में से एक सखी जो है, रानी को समझाते हुए कहती है कि हे रानी, मंत्र परम लघु जास बस। यद्यपि मंत्र छोटा होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता जो हैं मंत्र के बस में हो जाते हैं। मंत्र छोटा होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सभी देवता जो हैं उस छोटे से मंत्र के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा अंकुश जो है महान मत वाले हाथी को अपने बस में कर लेता है। फिर जो है रानी सुनैना को समझाते हुए सखी जो है कहती है, रानी सुनैना की सखी, कि काम कुसुम धनुषाय के लिए, कामदेव कुसुम धनुषाय के लिए, कामदेव फूलों का धनुष बाण लिए हुए सकल भुवन अपने बस कीने। संपूर्ण भुवन को, तीनों लोक को अपने बस में किए हुए हैं। कामदेव फूलों का धनुष बाण लिए हुए संपूर्ण भुवन को अपने बस में किए हुए हैं। देवी तजे संशय अस जानी, ऐसा जान करके, हे देवी, ऐसा जान करके अपनी शंका को तजी मतलब त्याग दीजिए। हे देवी, ऐसा जान करके अपनी शंका को त्याग दीजिए। भंजब धनुष राम सुन रानी, हे रानी, श्री रामचंद्र जी अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी अवश्य ही धनुष को तोड़ देंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति। इस प्रकार सखियों के वचन को, सखी के वचन को सुनकर रानी सुनैना का भय जो है दूर हुआ और उनके प्रति विश्वास बढ़ गया। मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। रानी सुनैना सखी के वचन को सुन करके विश्वास
उत्पन्न हो जाता है और मिटा विषाद। विषाद जो है समाप्त हुआ, बड़ी अति प्रीति और उनके प्रति जो है प्रेम उत्पन्न हो गया, प्रेम बढ़ गया। तब राम ही विलोक वैदेही, तब जो है वैदेही रघुवंश मणि श्री राम जी की पत्नी सीता जी श्री रामचंद्र जी को, तब श्री रामचंद्र जी को श्री राम जी को सीता जी ने देखा और सभय हृदय विनवति जही तेही, भयभीत हृदय से श्री रामचंद्र जी को देखा और फिर भयभीत हृदय से विनवति जही तेही, जिस तिस देवताओं की विनती करने लगी। भयभीत हृदय से देवताओं की विनती करने लगी। मन ही मन बनाओ अकुलानी, और मन ही मन मनौती करने लगी। मन ही मन मनाओ अकुलानी, व्याकुल होकर के मन ही मन मनौती करने लगी, देवताओं से मनौती करने लगी। ओ प्रसन्न महेश भवानी, कहने लगी कि हे शंकर पार्वती आप प्रसन्न हो जाइए, हे शंकर पार्वती आप प्रसन्न हो जाइए। करो सफल आपन सेवकाई, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। सीता जी कहती हैं कि आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, उसे आप जो है सफल कीजिए। करहित हरम चाप करवाए, मेरा हित चाह करके धनुष का भारीपन हरण कर लीजिए। हरम गरुआई, धनुष के भारीपन को हरण कर लीजिए, धनुष का भारीपन दूर कीजिए। गणनायक वरदायक देवा, वरदायक देवा वर देने वाले देवता, वरदाता गणेश भगवान, गणनायक गणों के नायक गणेश भगवान, आज लगे कि नहीं तुम सेवा, आज लगे कि नहीं तुम सेवा, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, मैंने आज के लिए ही आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, कह रही हैं कि हे गणनायक बार बार विनती सुन मोरी, मेरी बार बार की हुई विनती को आप सुन लीजिए, मेरी बार बार की हुई विनती को सुन लीजिए। और करम चाप गुलता अति थोरी, धनुष का भारीपन, जो धनुष का भारीपन है उस धनुष के भारीपन को अत्यंत थोड़ी मतलब अत्यंत हल्का कर दीजिए, जिसे रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी उठाकर तोड़ दें। इतना हल्का कर दीजिए कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ दें। इस प्रकार जो है रानी सुनैना को सखियां जो है समझाते हुए कहती हैं एक बार और कि गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार सुनैना की सखियां सुनैना से कहती हैं कि मंत्र परम लघु जासवत, यद्यपि मंत्र छोटा होता है उसके बस में, लेकिन उसके बस में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता होते हैं। जैसे एक छोटा सा अंकुश जो है महान मत वाले हाथी को अपने बस में कर लेता है। कान कुसुम धनुषायकिनी ने कामदेव देवता फूलों का धनुष बाण लिए हुए संपूर्ण भुवन को अपने बस में किए हुए हैं। ऐसा जान करके हे रानी अपनी समता को त्याग दीजिए। श्री रामचंद्र जी, हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी वचन सुन भय पड़ती थी। इस प्रकार से सखियों के वचन को सुन करके रानी सुनैना का विश्वास बढ़ जाता है और उनके मन में जो विषाद है, जो दुख है, वह समाप्त हुआ और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम जो है बढ़ गया। तब राम विलोक वैदेही, तब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा और भयभीत हृदय से जिस देवताओं की मनौती करती हैं, मन ही मन मना मुलानी, मन ही मन व्याकुल भाव से मनौती कर रही हैं, कह रही हैं कि हे महेश भवानी
हे शंकर पार्वती आप प्रसन्न हो जाइए, करो सफल आपन सेवकाई। आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी, वह सेवा जो है वह की हुई सेवा को आप सफल कीजिए। करेत हरम चाप गरुगाई, और मेरा हित चाह करके धनुष का भारीपन हरण कर लीजिए। बड़नायक बड़दाता गणेश भगवान, गणों के नायक गणेश भगवान, आज लगे कि नहीं तुम सेवा, आज के लिए ही मैंने आपकी सेवा की थी। इस प्रकार बार बार की हुई विनती, मेरी बार बार की हुई विनती को सुन लीजिए और धनुष का भारीपन अत्यंत हल्का कर दीजिए। धनुष का भारीपन अत्यंत हल्का कर दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ दें। इस प्रकार जो है इसका दोहा और चौपाई छंद समाप्त हुआ। अब संदर्भ है, संदर्भ पहले ही बता दिए। प्रसंग में है सीता जी की माता की सखी जो है सुनैना से कहती है कि मंत्र को छोटा कर, मंत्र छोटा मत समझिए, मतलब छोटे से मंत्र की या छोटे वस्तु की महत्ता का वर्णन बताते हुए कहती हैं कि मंत्र छोटा नहीं होता, मंत्र छोटा होते हुए भी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता जो है छोटे से मंत्र के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए हे रानी सुनैना, श्री रामचंद्र जी को आप छोटा मत समझिए। श्री रामचंद्र जी तीनों लोक के मालिक हैं। और फिर जो है व्याख्या बता दिए, काव्य व सौंदर्य इसमें है। अलंकार जो है इस पद्य में है, दोहा और चौपाई दोनों में अनुप्रास अलंकार है, और भाषा जो है शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा है, और छंद जो है दोहा छंद और चौपाई छंद दोनों ही इसमें विद्यमान है। रस जो है इसमें शांत रस भी है, और इसमें भक्ति रस का भी प्रारूप दिया गया है। इस प्रकार जो धनुष भंग का तीसरा भाग समाप्त हुआ। इस धनुष भंग के दोहा और चौपाई छंद में जो भी न समझ में आया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा।